हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। बंद कर दो भाई, ये क्लास शुरू हो चुकी है। ये छोटा भाई है, खब्बी सीट पे बंदूक रख के बैठा रहता है। ये गलत सॉन्ग है, ये एडिक्टिव सॉन्ग है काफ़ी। इससे क्या होता है, जो शरीफ लोग हैं उनकी वाइफ्स भी क्या कहती हैं फिर कि आप भी बंदूक रखो, उन्होंने रख रखी है खब्बी सीट पे। तो इससे क्राइम बढ़ता है। इस तरह के सॉन्ग्स बनाने नहीं चाहिए, ठीक है। खब्बी सीट पे बंदूक रख दे, बाकी भी कहेंगे कि तुम भी रखो। शरीफ लोग कहाँ से रखेंगे। चलिए, हमें क्या, हम आज का अपना एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, किसके ऊपर है एडिटोरियल आज का, कर लेते हैं एक बार बात। क्या है इसकी हेडिंग, आप जल्दी से देखिए हेडिंग क्या है। क्वेश्चन एंड ऑप्टिमिज्म, ठीक है, यही है ना। अच्छे से पढ़ना बच्चों। देखो, ये किसके ऊपर है एडिटोरियल, जो कि थर्ड वेव के आसार ना बन जाएं। ये सेकंड वेव की तरह जो इतना डैमेज किया है सेकंड वेव ने, थर्ड वेव भी वैसा ही काम ना कर दे, इसलिए सावधानी रखने की ज़रूरत है। पर कई स्टेट क्या कर रहे हैं, खुलेआम उन्होंने छूट दे दी है, मंदिर मस्जिद सब खोल दिए हैं। तो ये गलत चीज़ है, फिर से ऐसे ना हो जाए। तो इसी के ऊपर है, जो डाटा लेके आ रहे हैं अलग अलग साइंटिस्ट। पढ़ेंगे अच्छे से, वोकैबुलरी नोट करते चलिएगा बच्चे, जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कर रहे हैं अभी स्टार्ट। उससे पहले बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपका नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाए बच्चों, ठीक है। सेकंड थिंग है, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, और आपको वहाँ हमारे सोशल मीडिया के सारे ग्रुप मिल जाएंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ आप हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और एक ग्रामर का कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, वो आप परचेज कर सकते हैं। 1 ईयर की वैलिडिटी, आप कभी भी देखिए, कितनी बार देखिए। और उसमें ऐड ऑन चीज़ क्या की है हमने, कि आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ्स। क्योंकि बच्चों को मेन प्रॉब्लम रहती है डाउट में। आप टेलीग्राम पे पूछिएगा, ठीक है, आपको डाउट का रिप्लाई मिलेगा, जो टीचर्स देंगे अच्छे से आपको, ठीक है। ये फैसिलिटी मिल जाएगी आपको। चलें, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ ही 30 जून तक है बच्चों, ये ऑफर कर सकते हैं इसे ज्वाइन आप। चाहे रीजनिंग का पूछिए, चाहे मैथ्स, चाहे इंग्लिश से रिलेटेड, आप टेलीग्राम पे पूछिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का भी, टेलीग्राम का भी, ये हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का एडिटोरियल। क्वेश्चन एंड ऑप्टिमिज्म, ओके। क्वेश्चन का मतलब आप सबको पता होना चाहिए। एक तो सावधानी, ग्रेट केयर, ताकि डेंजर, खतरे से बचा जा सके, ठीक है। ग्रेट केयर, प्रिकॉशन कहते हैं जिसे, सावधानी। एंड ऑप्टिमिज्म, लोग इतने आशावादी हो रहे हैं कि होगा ही नहीं, वेव आएगी नहीं, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इतना आशावाद है और सावधानी भी है, इन दोनों के ऊपर है। एक कोशियस ऑप्टिमिज्म, एक पूरा का पूरा फ्रेज होता है कोशियस ऑप्टिमिज्म। कोशियस ऑप्टिमिज्म का मतलब, ठीक है, होप तो है, पर साथ के साथ सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि खतरा आ सकता है, ठीक है। चलो, ऑन प्रिवेंटिंग द थर्ड वेव, किसके ऊपर है ये, थर्ड वेव को प्रिवेंट करने के ऊपर है। ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, जेरेंड हो गया ये, और ये वर्ब भी होता है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। थर्ड वेव में भी वीकर, थर्ड वेव वीकर हो सकती है कंपेयर देन सेकंड, कंपेरेटिव डिग्री लगी, में बी वीकर, तो क्योंकि एडजेक्टिव ही आना है, बी को लिंकिंग वर्ब है, हो सकती है कमजोर सेकंड वेव से, ठीक है। बट वैक्सीनेशन प्रिवेंटिव स्टेप्स मस्ट स्टे हाई। अरे मान लिया कमज़ोर हो सकती है, इतनी हाई नहीं होगी जितने सेकंड वेव ने नुकसान किया, पर वैक्सीनेशन और जो भी प्रिवेंटिव स्टेप्स है, प्रिवेंटिव स्टेप्स मतलब मास्क लगा के रखो, जो प्रिवेंट कर लें आपको वायरस से, दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, इनको स्टे हाई, मस्ट स्टे हाई एडवर्ब होगा। स्टे हाई का मतलब है इनको सबसे ज़्यादा ऊपर रखना चाहिए। इंडिया विद द सेकंड हाईएस्ट, इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी वर्ब नहीं आई इंडिया के लिए, सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इंडिया के लिए। कोमा लग गया ना, समझो इंडिया के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वर्ब अभी कोमा खत्म होने के बाद आएगी, ठीक है। इंडिया विद द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, इंडिया में ग्लोबली सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस हैं, यूएसए के बाद इंडिया आता है, और थर्ड हाईएस्ट डेथ्स हैं। अब थर्ड क्यों है, क्योंकि फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे ब्राज़ील, थर्ड पे ये है फ्रांस है, फोर्थ पे, ठीक है, थर्ड पे इंडिया है, तो डेथ भी हाईएस्ट नंबर है इसमें। और इज सिंह, अब आगे इंडिया के लिए वर्ब, इज सिंह क्या देख रहा है इंडिया, अबाउट 50,000 केसेस बीइंग एडेड एवरी डे, ये देखा जा रहा है क्या, कि हर रोज 50,000 केस ऐड हो रहे हैं अभी भी। हालांकि ऑन अ डिक्लाइन, मान लिया डिक्लाइन में है, पहले तो 3 लाख होते थे। द सेकेंड वेव इज फार फ्रॉम ओवर, सेकेंड वेव इज फार फ्रॉम ओवर का मतलब है अभी बहुत दूर है ख़त्म होने से, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। एंड सेवरल स्टेट्स आर रिलैक्सिंग लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस, और कई सारे स्टेट्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स दे रहे हैं लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को। क्यों दे रहे हैं भाई, सिंपल बात है, कह रहे हैं खोलो भाई, बिजनेस भी तो करना है। विच एक्सपर्ट्स से, तो ये एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इसके बारे में, ये जो चीज़ें हैं, मे बी,
तो ये जो कह रहे हैं विच किसके बारे में आ गया, इन चीज़ों के बारे में, जो सेवरल स्टेट्स आर रिलैक्सिंग लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन। तो ये लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन जो हो रही है मे बी सीडिंग द ग्राउंड फॉर अ पोटेंशियल थर्ड वेव। तो ये क्या हो सकता है, ये जो डिक्लाइन हो रहा है तो सेवरल रिलैक्सिंग लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस, इससे क्या हो सकता है, ये बात जो है मे बी सीडिंग, मे वर्ब किसके लिए आई है, ये जो पूरी बात है ना कि ये रिलैक्स देना लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को, ये चीज़ क्या कर सकता है, सीडिंग द ग्राउंड फॉर अ पोटेंशियल थर्ड वेव। पोटेंशियल का मतलब फ्यूचर, पॉसिबल, और सीड द ग्राउंड, आप सीड बीज बोल रहे हो तो क्या हो रहा है, कोई चीज़ डेवलप होएगी, टू कोज समथिंग टू डेवलप या एग्जिस्ट। तो भैया ये बेस तैयार कर रहे हैं पोटेंशियल थर्ड वेव का, अगर ऐसा काम करोगे तो तीसरी वेव आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हाँ, इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ मैथमेटिकल मॉडलिंग स्टडी, कह रहे हैं इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट की बात करें, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग स्टडी। ये मॉडलिंग स्टडी मतलब पता है क्या होती है, मैथमेटिकल मॉडलिंग स्टडी मतलब आप क्या कर रहे हो, कुछ डाटा ले रहे हो, ठीक है, एक फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रक्चर है, कुछ डाटा ले रहे हो, अलग अलग रिलेशनशिप, उसकी वेरिएबल्स को चेक कर रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा, अलग अलग स्कीम, इसी से तो डाटा आता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है यही काम करती है, अलग अलग वेरिएबल्स को चेक करती है, कितनी ग्रोथ है कितनी नहीं है। तो कह रहे हैं एक मैथमेटिकल मॉडलिंग स्टडी हुई है, जो किसने लीड की है, लेड बाय, स्टडी के लिए पार्टिसिपल है, लेड बाय पास्ट पार्टिसिपल बाय साइंटिस्ट एट द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो साइंटिस्ट ने किया, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उन्होंने, और एक जो इंपीरियल कॉलेज लंदन में है उन्होंने। तो ये शो करता है, अब ये शोज के लिए सब्जेक्ट कौन है, ढूंढो, ये रहा स्टडी, ये स्टडी है, अभी तक इसकी वर्ब नहीं आई थी, अब कहोगे लेड वर्ब है, नहीं बच्चे ये पास्ट पार्टिसिपल है, लेड इन द इंपीरियल शोज, ठीक है, स्टडी के लिए आया ये। आगे तो दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर साइंटिस्ट को मानोगे तो ये तो प्लूरल है, और एंड लगाओगे तो ये भी दो चीज़ें होगी, स्टडी है, और ये लेड क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। स्टडी ये एक्स्ट्रा वर्ब होती हैं सेंटेंसेस में, ये नॉन फाइनाइट वर्ब में सिखाया जाता है, ये एक्स्ट्रा, स्टडी की असली वर्ब ये रिशोज। तो कह रहे हैं मैथ इन दिस कॉन्टेक्स्ट मैथमेटिकल मॉडल ये शो करती है एक वेरी ऑप्टिमिज्म। वेरी ऑप्टिमिज्म का मतलब होपफुल तो हो आप किसी चीज़ के बारे में, बट रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड, पर आपको साथ के साथ ये भी पता है कि आप इन प्रॉब्लम तो है भाई, होपफुल, जैसे लोग डरे भी हुए हैं और आशा भी है उनमें, ठीक है, ऐसा। वेरी का मतलब पता ही होगा, वेरी क्या होता है, वेरी का मतलब कॉशियस होना, केयरफुल होना, ठीक है, ऐसा ऑप्टिमिज्म है, ये स्टडी तो ये शो करती है। विल अ पोटेंशियल थर्ड वेव बी एज डिवास्टेटिंग एज द सेकंड, क्या जो ये पोटेंशियल थर्ड वेव आने वाली, पोटेंशियल मतलब फ्यूचर की पॉसिबल थर्ड वेव, क्या उतनी डैमेजिंग होगी जितनी सेकंड है। तो द साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू फाइंड आउट, तो साइंटिस्ट ने जो अटेम्प्ट किया इसे ढूंढने का, ठीक है, अटेम्प्ट टू फाइंड आउट, एंड देयर आंसर इज नो, और उनका जो आंसर है वो क्या है, नो है, कि भाई नहीं होगी, ठीक है, शुक्र है। फॉर डैट टू हैपन, इसको होने के लिए, इसको होने के लिए मतलब थर्ड वेव को होने के लिए, ए ट्राइफेक्टा, ये ट्राइफेक्टा का मीनिंग क्या है, ट्राइफेक्टा का मतलब देखो कई मीनिंग होते हैं। ट्राइफेक्टा एक घोड़े की रेस होती है, जो उसमें अगर आप बैट लगाते हो, शर्त लगाते हो, तो आपको बताना पड़ता है पहला, दूसरा, तीसरा घोड़ा कौन सा जीतेगा, तो वो भी ट्राइफेक्टा एक बैट है। सिंपल मान लो ट्राइफेक्टा, ट्रिनिटी मान लो, ट्रिनिटी का मतलब एक ग्रुप ऑफ 3 पीपल, जिन जब भी 3 चीज़ों की बात करें तो ट्राइफेक्टा हो गया। तो कह रहे हैं इस चीज़ को होने के लिए, थर्ड वेव को होने के लिए कह रहे हैं ए ट्राइफेक्टा ऑफ एक्सट्रीम सिनेरियो हैज़ टू कन्वर्ज, मतलब 3 चीज़ों का एक्सट्रीम सिनेरियो, एक्सट्रीम मतलब हाईएस्ट सीन को कन्वर्ज होना पड़ेगा, कन्वर्ज मतलब मिलना पड़ेगा 3 बातों को, और वो कौन सी 3 बातें हैं अब बताएंगे इसमें, ठीक है। क्या कह दिया इन्होंने, देखो सिंपल कह रहे हैं, अगर तीसरी वेव ला ली है ना, तो ट्राइफेक्टा ऑफ एक्सट्रीम सिनेरियो हैज़ टू कन्वर्ज, ये ट्राइफेक्टा के लिए आया हैज़, ठीक है, 3 चीज़ों को कन्वर्ज करना पड़ेगा, 3 बातों को, कि ऐसा ऐसा हो जाए ना तो पक्का थर्ड वेव खतरनाक आ सकती है। पहली बात क्या है, ओवर अ थर्ड, 1/3 ऑफ दोज हु हैव बीन इन्फेक्टेड इन द पास्ट ईयर मस्ट एंटायरली लॉस देयर इम्यूनिटी, जितने भी लोग पहले इन्फेक्ट हो चुके हैं उनमें से एक, 3 में से मान लो 1, तो ऐसे करके 100 में से मान लो 30, तो ये क्या मतलब समझ आया। तो इसमें क्या हो गया, इनफैक्ट जो हुए हैं, हु हैव बीन इन्फेक्टेड लास्ट ईयर में, मस्ट एंटायरली, ये मस्ट किसके लिए आया है, दोज के लिए, ठीक है, ओवर अ 1/3 ऑफ दोज हु हैव बीन इन्फेक्टेड इन द पास्ट ईयर, ठीक है, क्योंकि 1/3 के ऑफ के बाद वाला ही सब्जेक्ट माना जाता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इकलौती ऐसी टेबल होती है जिसमें 1/3 सब्जेक्ट नहीं होता, उसके बाद वाला होता है। वो जो लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं पास्ट ईयर में, उनको एंटायरली लॉस देयर इम्यूनिटी, वो पूरी तरह से क्या कर दें, उनकी इम्यूनिटी पूरी तरह से खत्म हो जानी चाहिए, तब आ सकती है।
पहला केस पता है, 3 में से एक की इम्यूनिटी खत्म हो जाए, जो पिछले बार उन्होंने कोई इन्फेक्शन हो गया, खुश होकर घूम रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी खत्म हो जाए। दूसरा क्या हो जाए, एमर्जिंग वेरिएंट, जो ये नए नए वेरिएंट निकल के आ रहे हैं, वेरिएंट जो एमर्ज कर रहे हैं, पार्टिसिपल है ये, ऑफ द वायरस मस्ट हैव ए रिप्रोडक्टिव रेट ओवर 4.5, उनका रिप्रोडक्टिव रेट ओवर 4.5 हो। रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब होता है कि वो एक वायरस से जो इन्फेक्ट हुआ है पर्सन, वो कम से कम 4.5 या 4.5 में ज़्यादा लगभग लोगों को क्या कर दे, इन्फेक्ट कर दे, 5 लोगों को लगभग, आगे बता भी रहे हैं। और क्या मतलब होता है रिप्रोडक्टिव रेट का, एवरी इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी पासिंग ऑन द वायरस टू एटलीस्ट 4 to 5 अदर्स, मतलब हर इन्फेक्टेड पर्सन क्या, शुड बी पासिंग ऑन, शुड बी पासिंग का मतलब कर रहा होना चाहिए, ऐसा कर, शायद कर रहा हो, मतलब होना चाहिए, क्या कर रहा होना चाहिए, वायरस को पास कर रहा होना चाहिए कम से कम 4 to 5 को, ठीक है। मॉडल लगा के कॉन्टिन्यूस टेंस जब भी आता है ना, तो रहा है कि आगे वही मॉडल की हिंदी लगा दिया करो। जैसे मैं कहूँ ही मे बी पासिंग, वो ही मे बी कमिंग, मतलब वो शायद आ रहा है, ठीक है, जो सिंपल ही मतलब है। तो पास कर रहा होना चाहिए क्या, वायरस को, टू एटलीस्ट 4 to 5 अदर्स, कम से कम 4 से 5 लोगों को। दूसरी कंडीशन ये बता दी, तब आ सकती है। और फाइनली 3 बातें बतानी थी ना, बोथ ऑफ दीज मस्ट occur ऑलमोस्ट क्लोज टू, और ये दोनों बातें किसके नजदीक आए, व्हेन द सेकंड वेव हैज ऑलमोस्ट एक्सटिंग्विश्ड इटसेल्फ, जब दूसरी वेव लगभग अपने आप को क्या, एक्सटिंग्विश इटसेल्फ, एक्सटिंग्विश इटसेल्फ का मतलब, सेकंड वेव है ऑलमोस्ट, एक्सटिंग्विश का मतलब अपने आप को पूरी तरह से मतलब खत्म होगी। सेकंड वेव, एक्सटिंग्विश का मतलब क्या, बुझा देना, स्टॉप कर देना किसी चीज को, तो कह रहे हैं खत्म होगी, तो उसके बिल्कुल होते ही नजदीक हो के ये हो जाए, तो इतनी पॉइंट रख दिए तब आएगी। बट दिस इज बियॉन्ड द ट्रांसमिसिबिलिटी सीन सो फार, दिस इज बियॉन्ड द ट्रांसमिसिबिलिटी सीन सो फार, पर कह रहे हैं ये तो जो अब तक, सो फार का मतलब अब तक, जो ट्रांसमिसिबिलिटी सीन देखी गई है, ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब कितना ट्रांसफ़र हो रहा है वायरस, ये तो उससे बियॉन्ड बात है, परे बात है, बिल्कुल ही क्या है, परे बात है कि 1 4 से 5 को कर दे, तो ये तो बहुत परे बात कह दी इन्होंने। तो कम चांसेस हैं भाई ऐसा होने के। ए थर्ड वेव कुड बी सिग्निफिकेंटली बफर्ड बाय एक्सपेंडिंग वैक्सीनेशन, तीसरी वेव को सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंट मतलब अच्छी खासी अमाउंट में बफर्ड किया जा सकता है एक्सपेंडिंग वैक्सीनेशन। देखो, एक्सपेंडिंग वैक्सीनेशन बफर थर्ड वेव, इसे एक्टिव में पढ़ लो, पैसिव में क्यों पढ़ रहे हो, एक्सपेंडिंग वैक्सीनेशन बफर थर्ड वेव, ठीक है, कुड लगा लो, कुड बफर थर्ड वेव, मतलब बफर का मतलब समझ लो, अब बफर का मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम हार्म, बचना। तो कह रहे हैं तीसरी वेव से कैसे बचा जा सकता है, सिग्निफिकेंटली, अच्छे खासे अमाउंट में, अच्छी खासी डिग्री में बचने का एक ही तरीका है, वैक्सीनेशन को एक्सपेंड करो। तो ये पार्टिसिपल है वैक्सीनेशन के लिए, एक्सपेंडिंग, ठीक है, वैक्सीनेशन को बढ़ाओ। बफर मतलब नोट कर लो इस वर्ड का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बफर, बफर मतलब प्रिवेंट फ्रॉम हार्म, ठीक है। नेक्स्ट, अगर वर आगे आ गया है बच्चों, तो इसका मतलब ये इमेजिनेशन का सेंटेंस है, नहीं तो आगे क्वेश्चन मार्क होता, वो तो हमें दिख नहीं रहा, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये वर आगे आ गया, क्योंकि इफ लगा के हम नहीं बनाते, इफ आई वर पीएम, अगर मैं पीएम बन जाऊं, और अगर मैं इफ ना लगाऊं तो वर आगे आ जाता है, इन्वर्जन हो जाता है उसमें। वर वैक्सीन टू बी इन अ वे टू कवर, कह रहे हैं अगर वैक्सीन टू बी हो इन अ वे, टू बी इन अ वे, किस रास्ते में हो, टू कवर, कवर कर लें 40% ऑफ द पॉपुलेशन विद 2 डोसेज, 2 डोज लग जाएं, अंटिल अगस्त तक, इट कुड रिड्यूस सिम्टोमेटिक इंसिडेंस बाय अराउंड 55%। ये चीज़ रिड्यूस कर सकता है, अगर अगस्त तक 40% पॉपुलेशन को दोनों डोज लग जाएं तो ये कर सकता है। क्या रिड्यूस कर देगा, सिम्टोमेटिक इंसिडेंस। सिम्टोमेटिक का मतलब क्या है, सिम्टोमेटिक का मतलब सिम्टम्स, कि किसी डिजीज़ के सिम्टम्स दिखने लगे, तो ये इस तरह की घटनाएं बाय अराउंड 55% तक कम हो जाएंगी। लेस देन 20, तो सिम्टोमेटिक मतलब जो सिम्टम जो भी फैल रहा है लोगों में कम हो जाएगा, सिंपल ये है, सिम्टम्स आने बंद हो जाएंगे। लेस देन 20% ऑफ इंडियंस हैव किसके लिए आया है, इंडियंस के लिए, क्योंकि ऑफ से पहले वाला है 20% ऑफ, 1/3 ऑफ, इनमें ये सब्जेक्ट नहीं होता, इनमें यही सब्जेक्ट होता है ऑफ के बाद वाला। ये इकलौती ऐसी चीज़ है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अच्छे से सिखाते हैं, क्योंकि 20% क्या है,
किसी का 20%, 100 का 20%, 200 का 40, 20% का कोई दीन ईमान ही नहीं है। क्या है ये? वो ये है सब्जेक्ट असली। 20% ऑफ इंडियंस हैव गोट, तो रहेंगे इंडियंस ही ना, चाहे किसी का भी 20% हो, रहेंगे तो इंडियंस ही। तो कह रहे हैं इंडियंस हैव गोट एट लीस्ट 1 डोज ऑफ वैक्सीन। तो कह रहे हैं लेस देन 20% ऑफ इंडियंस, ऑल ऑफ 20% ऑफ, 1/3 ऑफ, इनके बाद जो ऑफ के बाद सब्जेक्ट होता है वही असली सब्जेक्ट होता है आपका। ऑफ इंडियंस हैव गोट, तो कह रहे हैं 20% से भी कम जो लोग हैं ना, उनको कम से कम 1 डोज मिली है, और ओनली 4% फुली वैक्सीनेट हुए हैं अभी तक। बात कर रहे हो आप अगस्त तक 40% की। चलो, द सेंटर प्रपोजेज टू वैक्सीनेट ऑल एडल्ट, सेंटर ने प्रपोज किया है टू वैक्सीनेट ऑल एडल्ट। प्रपोज का मतलब सजेस्ट करना या कोई प्लान फॉरवर्ड करना, टू पुट फॉरवर्ड अ प्लान। तो सेंटर ने प्रपोज क्या किया? टू वैक्सीनेट ऑल एडल्ट्स, कि वो वैक्सीनेट कर देगा सभी एडल्ट्स को। अबाउट, प्रेजेंट में क्यों लिखा है? क्योंकि हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट में लिखती है, जबकि यहाँ आना प्रपोज्ड चाहिए, ठीक है। कि वो वैक्सीनेट कर लेंगे सभी एडल्ट को, जो कितने युवा हैं हमारे देश में 18+, 94.4 अराउंड हैं, बाय द ईयर एंड, इस साल के एंड तक, ऐसी बात कर रहा है सेंटर। इंडिया स्टेट्स, जो इंडिया के स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, विच हैव एट वेरियस टाइम्स, विच हैव, और भी हैं कहीं, सोचो मेरे स्टेट का नाम नहीं लिया। इंडिया स्टेट्स विच हैव एट वेरियस टाइम्स, अलग अलग टाइम पर डील, क्या किया? डील किया उन्होंने विद अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अनोखा, जो पहले कभी ना हुआ हो, नेवर हैपेंड बिफोर, कभी ना हुआ हो। इस तरह के क्राइसिस को इन्होंने अलग अलग टाइम पर फेस किया ना, कभी किसी स्टेट में अप्रैल में, कभी किसी में मई में, ड्यूरिंग द ट्रेजेडी, ठीक है, जो भी ट्रेजेडी हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, क्राइसिस ड्यूरिंग द ट्रेजेडी। नाउ, अब ये नाउ के लिए, ये कोमा से कोमा लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, अब स्टेट्स के लिए आया नाउ, स्टेट्स के लिए आया नाउ, ठीक है बच्चों। नाउ हैव एन एस्टीमेट, अब उनके पास एक एस्टीमेट तो है, ऑफ के बाद ये सारा ऑब्जेक्ट फ्रेज है, ऑफ व्हाट इज नीडेड टू टाइड आउट देयर पीक फेजेस, क्या जरूरत है। अब उनके पास अंदाजा है, जिन्होंने बड़ा ही अनप्रेसिडेंट क्राइसिस को डील किया इस ट्रेजेडी के टाइम, अब उनके पास कम से कम अंदाजा है व्हाट इज नीडेड, किस चीज की जरूरत है, टू टाइड आउट देयर पीक फेजेस। टाइड आउट, टाइड का मतलब तो एक होता है, वैसे टाइड ओवर आना चाहिए, आउट कोई होती नहीं फ्रेजल वर्ब, बट ठीक है, टाइड ओवर का मतलब होता है किसी चीज से उबर पाना, ठीक है, या उसको कम कर देना, सिंपल मतलब है उससे निकल आना। तो क्या जरूरत है अपने पीक फेसिस में, कैसे वो अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, टाइड आउट, ठीक है, इतना मतलब हो गया। टाइड का मतलब तो पता ही है, ऐसे लहर सन का उठना 2 बार, ठीक है। इन डेट, जो पानी वगैरह ऐसे उठता है, ज्वार, फ्लो को कहते हैं सिंपल। इन डेट टाइड आउट पढ़ना पड़ेगा आपको पूरा, कि कैसे वो अपने पीक फेजिस से बाहर निकल पाएँ, उनसे प्रिवेंट कर सकें पीक फेजिस में जब ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो अब कम से कम इतना तो अंदाज़ा हो ही गया है, इतने लोगों को ठीक करके, इतना सब गड़बड़ हुई थी जो सेकंड वेव में, इतने हॉस्पिटल में चक्कर लगे हैं, लोगों की रिपोर्ट्स आई हैं, अब अंदाज़ा हो गया होगा। इन डेट लाइट, इन डेट लाइट तब पता क्या लिखा जाता है, जब आपको यूँ बोलना हो, इसको देखा जाए, इसकी रोशनी में, इन व्यू ऑफ, कंसीडर करते हुए, बिकॉज ऑफ भी बोल सकते हो। कह रहे हैं अगर इसकी इन डेट लाइट, अगर इस लाइट की बात करें, इसको व्यू करके देखें, मतलब इसे देखा जाए, द ICMR प्रोजेक्शन कैन हेल्प with ensuring minimum number of supplies and other infrastructure in the event of an uptick। तो कह रहे हैं इन डेट लाइट द ICMR प्रोजेक्शन कैन हेल्प कर सकती है, जो ICMR की है जो प्रोजेक्शन है, जो उन्होंने अंदाज़ा लगाया है, विद ensuring the minimum number of supplies and other infrastructure in the event of एन अपटिक। अपटिक का मतलब कोई चीज़ इंक्रीज़ होती है, तो इसमें सुनिश्चित किया जा सकता है इनकी प्रोजेक्शन से कि भाई कैसे किसी को सप्लाई देनी है, या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ज़रूरत है अपटिक के टाइम, तो ये ICMR की प्रोजेक्शन हेल्प कर सकती है, ठीक है, किसको कितना चाहिए, जो ये सही तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाउएवर इट शुड नॉट बी फॉरगेटन, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो ICMR ने कह तो दिया कि मिनिमम नंबर ऑफ सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी अब टिक के टाइम पर, इट शुड नॉट बी फॉरगेटन दैट दिस इज आफ्टर ऑल ए मॉडलिंग स्टडी। पर ये हमें नहीं भूलना चाहिए, इट शुड नॉट बी फॉरगेटन, क्या नहीं भूलना चाहिए, डेट लगा के, दिस इज आफ्टर ऑल अ मॉडलिंग स्टडी, ये एक मॉडलिंग स्टडी है, मतलब एक तरह से अंदाजा है, प्रेडिक्शंस हैं ये, बस वेरिएबल का पता लगा के, स्ट्रक्चर बना के। नन ऑफ इंडियाज एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस, कोई भी इंडिया का एमिनेंट, फेमस, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस in the early part of the year, extra information, none of the India's eminent institution forecast,
फोरकास्ट की सेकंड फॉर्म है ये, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट। थर्ड फॉर्म भी सेम होते हैं, मुझे कैसे पता लगा सेकंड, नहीं तो नन के कारण SEIS लगा होता और ये पास्ट की बात है इसलिए। किसी भी इंडिया के एमिनेंट इंस्टीट्यूशन ने इन द पार्ट ऑफ अर्ली पार्ट, पास्ट की बात है ना, अंदाजा नहीं लगाया, फोरकास्ट किसी ने भी नहीं कहा था कि द स्केल एंड इंटेंसिटी ऑफ द सेकंड वेव, कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाया था इंस्टीट्यूशन कि कितना स्ट्रेंथ होएगी, स्केल का मतलब कितनी स्ट्रेंथ होएगी और कितना मतलब इंटेंसिटी, कितनी उसमें साइज और स्ट्रेंथ होगी उसकी सेकंड वेव की, जो लोगों ने सहा है। तब तो इनका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया, अब इनके अंदाजे को कौन मानेगा, ये कह रहे हैं। देयर इज ऑल्सो, इसके अलावा द वैक्सिंग मैटर ऑफ ब्रेक थ्रू, वैक्सिंग का मतलब होता है किसी को परेशान कर देना, अनोइंग, वरिंग, और ये मैटर हो गया डूअर इसका, ऐसा मैटर जो आपको परेशान कर दे, ठीक है। कह रहे हैं एक और भी ऐसा मैटर है जो परेशान करने वाला है, ऑफ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। कौन सा मैटर? ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कौन सा होता है? एक तो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है वो अचीवमेंट, बट यहाँ पे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन उन इन्फेक्शन को कहते हैं जो मतलब आपकी वैक्सीन का जिस पर असर ही ना पड़े और वो बाहर निकला है, वैक्सीन का उस पर असर ही ना पड़े, ठीक है, वैक्सीन का असर ना पड़े और वो डेवलप हो जाए। जैसे वैक्सीन लगवाई फिर भी लोग बीमार हो जाते हैं ना, तो कह रहे हैं एक तो ऐसा मैटर भी है जो लोगों को परेशान कर रहा है। कौन सा मैटर? मैटर ऑफ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस, मैटर ऑफ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ऐसा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन उसे कहते हैं, समझ गए ना? ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब जो वैक्सीन लगने पर भी जिस पे कोई असर ना पड़े, वो इन्फेक्शन भी फैल रहा है। दैट इज दोज, अब बता भी रहे हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, मैंने तो बता ही चुका हूं, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन मैंने बता रहे हैं। दैट इज दोज कॉन्ट्रैक्टिंग, ये वो कॉन्ट्रैक्टिंग है द इन्फेक्शन इन स्पाइट ऑफ बीइंग वैक्सीनेटेड, मतलब ये वही है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इन्फेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब गेट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक तो यूं भी होता है कम हो जाना, एक्सपेंड ना होना, कम हो जाना। एक कॉन्ट्रैक्ट बीमारी के केस में होता है गेट, तो उनको इन्फेक्शन मिल रहा है इन स्पाइट ऑफ, किसके बावजूद? इन स्पाइट ऑफ बीइंग वैक्सीनेटेड। तो बीइंग वैक्सीनेटेड यहाँ जेरेंड है, पैसिव जेरेंड है। अगर क्योंकि बीइंग वैक्सीनेटेड किन के लिए आया है? जो लोग हैं उनके लिए आया है, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर होता तो वैक्सीनेटिंग आ जाता है क्योंकि वो लगा रहे हैं, पर उनको वैक्सीनेट किया गया तो इसलिए पैसिव लगा दिया। स्पोरेडिक स्टडीज इन इंडिया, पर क्या होता है? स्पेरेडिक, स्पेरेडिक बोलते हैं इसे। स्पेरेडिक क्या होता है? स्प्रेडिक, स्प्रेडिक मतलब क्या बोलोगे इसे? स्प्रेडिक स्टडी क्या होता था? स्प्रेडिक स्टडी का मतलब होता है हाँ इररेगुलर स्टडी, इररेगुलर जो मतलब कंटिन्यूसली ना हो, रुक रुक कर। तो कह रहे हैं जो रेगुलर नहीं होती, रुक रुक कर, ये जो बीच बीच में ओकेजनली स्टडीज होती हैं इंडिया में, ये सजेस्ट करती हैं, स्टडीज के लिए आया, सजेस्ट करती हैं दैट दिस परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन इज स्मॉल, ये जो परसेंटेज है इन्फेक्शन का ये स्मॉल है। हालांकि देयर इज स्टिल नो क्लैरिटी ऑन द रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन। तो कह रहे हैं ये जो परसेंटेज है ना इन्फेक्शन की स्मॉल है, मतलब जो वैक्सीन लगने के बाद भी हो गए हैं वो स्मॉल है, सब नहीं हुए हैं। फिर भी कोई क्लैरिटी नहीं है ऑन द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड का मतलब रियलिटी में, कोई किताबों और फिक्शन में नहीं, कोई स्टोरी में नहीं, बट कोई क्लैरिटी नहीं है रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन इन द लाइट ऑफ वेरिएंट्स सच एज डेल्टा एंड डेल्टा प्लस, इन द लाइट ऑफ वेरिएंट्स। इन द लाइट ऑफ का मतलब है बिकॉज ऑफ, ठीक है, सिंपल मतलब है बिकॉज ऑफ। जो भी ये डेल्टा और डेल्टा प्लस जो नए नए वेरिएंट निकल के आ रहे हैं उनमें कितनी इफेक्टिव है रियल में, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है रियलिटी में, ठीक है। देयर इज ऑल्सो सो फार नो थ्योरेटिकल लिमिट, कोई ऐसी थ्योरेटिकल बातें, कोई एक तो प्रैक्टिकल बताए, कोई थ्योरेटिकल लिमिट भी नहीं है। हाउ इन्फेक्शियस द कोरोना वायरस कैन बिकम, कितना इन्फेक्शियस हो सकता है ये कोरोना वायरस, बन सकता है, ठीक है। आगे इतनी बात सुन, हाउ इन्फेक्शियस द कोरोना वायरस कैन बिकम, कोरोना वायरस के लिए आ गया कैन बिकम इन्फेक्शियस, हाउ आगे लगा दिया तो इन्होंने हाउ इन्फेक्शियस पूरा उठा लिया, ठीक है। द ICMR एनालिसिस, ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो एनालिसिस है, दस शुड नॉट बी टेकन एज अ, तो ये कह रहे हैं ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि कितना इन्फेक्शियस हो सकता है, तो इसमें एनालिसिस जो इन्होंने दिया है इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि एक फोरकास्ट है, एक भविष्यवाणी है, बट रैदर एक गाइडेंस की तरह लो, एंड अ रिमाइंडर, और एक रिमाइंडर की तरह लो जो आपको याद करवाता रहे दैट अलोंग विद वैक्सीनेशन के साथ मास्क, अवॉइडिंग क्राउड्स एंड फिजिकल डिस्टेंसेस विल रिमेन द मेन डिफेंस अगेंस्ट द वायरस फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। जो ये सारी चीज़ें हैं, अवॉइड रहना, क्राउड से दूर रहना, फिजिकल डिस्टेंस, ये सब मेन डिफेंस रहेगा, ये सारी चीज़ें मेन डिफेंस रहेगी वायरस के खिलाफ फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। जितना भी आप, फोरसीएबल का मतलब है डेट कैन बी एक्सपेक्टेड, जो भी फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जितना फ्यूचर एक्सपेक्ट किया जा सकता है उसके लिए,
ठीक है। फ्यूचर के लिए सिंपल बता रहे हैं, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आप बिल्कुल फ्री होके हवा में मत घूमो।